एंड वेलकम बैक। आज हम लोग जेपी गुप्ता के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने दो वीडियो लेक्चर में 43 क्वेश्चन तक कवर किया है। तो इस टॉपिक का नाम है डीसी सर्किट्स या डीसी बेसिक्स एंड नेटवर्क्स। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 से स्टार्ट करते हैं। 2 heater rated at 1000 वाट एंड 250 वोल्ट। तो यहाँ पर 1000 वाट और 250 वोल्ट क्या है, उसकी रेटिंग है। तो इन दोनों की मदद से हम सबसे पहले उसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हो, ये स्क्वायर v² बाय p, तो इसका रेजिस्टेंस कुछ आ जाएगा आपका 62.5। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आर कनेक्टेड इन सीरीज़। तो दो हीटर कनेक्टेड हैं सीरीज़ में, तो दोनों हीटर को रजिस्टेंस से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या है, 62.5 और 62.5। तो इसकी टोटल वैल्यू को हम ऐड कर देंगे क्योंकि सीरीज़ में है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारा, वो आ गया हमारा 125 ओम। ठीक है, अब वो हमसे बोल रहा है कि अगर इसे 250 वोल्ट के अक्रॉस लगाया जाए, यानी कि अगर इन दोनों रेजिस्टेंस को किसी सोर्स पे लगाया जाए जो 250 वोल्ट की है, 250 वोल्ट की, तो कितना पावर ये मतलब एब्जॉर्व करेंगे। तो पावर एब्जॉर्व करने के लिए फार्मूला क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा फार्मूला I² R इज़ इक्वल टू P होता है। ठीक है, तो अगर इस सर्किट में हम I निकाल लें तो हमें I² और इंटू टोटल रेजिस्टेंस हमने पहले ही निकाल चुका है 125। ठीक है, तो चलिए इसको करके देखते हैं। ठीक है, तो करंट निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, टोटल वोल्टेज कितना है और अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज हमने 250 दिया गया है। ये कभी कभी चेंज भी कर देते हैं। यहाँ पर क्या है कि रेटिंग और जो अप्लाइड वोल्टेज है दोनों सेम है, लेकिन दोनों सेम अक्सर नहीं होते। ठीक है, तो 250 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 125, तो आपका करंट कितना आ गया, 2 एम्पियर। ठीक है, तो आपकी पावर कितनी होगी, I² R, तो 2² इंटू 125 जो कि रेजिस्टेंस है। ठीक है, 2² मतलब 4, तो इस तरीके से आंसर क्या आ गया आपका 500। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 में बोला गया है कि 4 बल्ब आपके पास हैं और वो सबको कनेक्टेड किया गया है किसमें, 200 वोल्ट की सप्लाई में। तो 4 बल्ब को कुछ इस तरीके से कनेक्टेड किया गया होगा, 1 बल्ब, 2 बल्ब और तीसरा बल्ब। मैं बल्ब को रेजिस्टेंस से डिनोट कर रहा हूँ, इसके लिए एक अलग से ऐसे साइन भी रहता है बल्ब के लिए, लेकिन अल्टीमेटली बल्ब क्या होते हैं, एक प्योरली रेजिस्टिव डिवाइस होती है। ठीक है, तो उनको रेजिस्टेंस से डिनोट करने में ज़्यादा आसानी रहती है। ठीक है, अब क्योंकि ये 100 वाट का बल्ब है, ठीक, तो अब वो पूछ रहा है कि अगर एक बल्ब फ्यूज़ हो गया, मतलब फ्यूज़ होना मतलब ओपन सर्किट। फ्यूज़ क्या होता है, बल्ब इस तरीके के होते हैं, उनमें ये एलिमेंट लगा होता है। तो जब वो फ्यूज़ हो जाते हैं तो होता क्या है कि ये ब्रेक हो जाता है। तो ब्रेक हो जाता है तो ओपन सर्किट होता है। तो किसी एक बल्ब को हमने फ्यूज़ कर दिया, इसको फ्यूज़ कर दिया। ठीक है, अब बोल रहा है कि इफ़ 1 बल्ब गेट फ्यूज्ड नो बल्ब विल लाइट। ऐसा नहीं है, ये तीनों बल्ब जलेंगे। ठीक है, ऑल द 4 बल्ब विल लाइट, ये भी गलत है। द रेस्ट ऑफ द 3 बल्ब विल लाइट, तो ये आपका सही आंसर है कि बाकी के 3 बल्ब जलेंगे और जो हमारा फ्यूज़ हो चुका है वो नहीं जलेगा। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 46। 200 वाट और 230 वोल्ट के लैंप कनेक्टेड हैं किसके अक्रॉस, 115 वोल्ट। तो एक बल्ब बना लिया यहाँ पर, इस तरीके से बना लेते हैं। इसे रेजिस्टेंस से बनाना ज़्यादा सही रहेगा। ये रेजिस्टेंस हो गया। अब इसका रेजिस्टेंस क्या है, बल्ब का रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, R इज़ इक्वल टू V² बाय P। तो इस तरीके से हमारा R कितना आ जाएगा,
आ जाएगा 230 इंटू 230, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका पावर कितना है 200 वाट, ठीक है। तो ये कुछ रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब जब उसे 115 वोल्ट के अक्रॉस लगाएंगे तो क्या आपका पावर ज़्यादा आएगा कि कम आएगा, ये इसमें पूछा गया है। तो जब आप पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस यहाँ पे 115 वोल्ट मान लेंगे, ठीक है। तो पावर कितना आएगा, पावर आएगा V²/R फार्मूला होता है, तो V आपका कितना हो जाएगा इस केस में 115 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ क्या है कि पहले वाले केस में 230 वोल्ट सप्लाई थी, तो 230 वोल्ट का स्क्वायर, यहाँ पे 115 का स्क्वायर, तो यानी कि सीधा सीधा हाफ कर दिया गया है, वोल्टेज को हाफ कर दिया गया है। तो अगर वोल्टेज को हम हाफ कर देंगे तो स्क्वायर में कितने का फ़र्क आएगा 1/4 का, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4, ठीक है। तो 1/4 का अंतर आएगा, तो आप पावर को 1/4 से डिवाइड कर देंगे, तो 200 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा एग्जैक्टली 50 वाट, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 150 वाट, क्योंकि वोल्टेज पावर जो हमारा होता है वो होता है V²/R। अगर V को हमने हाफ कर दिया तो स्क्वायर में 1/4 का फ़र्क पड़ेगा, तो 1/4 हो जाएगा पावर का, तो वो हो जाएगा 50 वाट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 47, 2 इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब ऑफ 40 वाट एंड 60 वाट। तो अगर दो बल्ब हैं जिनकी रेटिंग है 40 वाट, ठीक है, तो एक बल्ब ये है 40 वाट वाला, एक बल्ब ये है 60 वाट वाला, ठीक है, ये 40 वाट। तो इन दोनों बल्ब में कर पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इसमें रेजिस्टेंस निकालने के लिए या तो आप वोल्टेज 230 का इस्तेमाल कर लीजिए, या सिंपली आप ऐसा कर लीजिए कि R1 और जो पहले वाले का रेजिस्टेंस है वो होगा सम V डिवाइडेड बाय V²/40, और दूसरे वाले का होगा R2 V²/60। तो इसमें आपको ये पता चल गया है कि यहाँ पर 40 से डिवाइड हो रहा है, 60 से डिवाइड हो रहा है, तो रेजिस्टेंस किसका बड़ा आएगा, किसका ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा R1 का। तो हमारा R1 यानी R40 वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा 60 वाले से, ठीक है। अब पूछा गया है कि अगर इन दोनों को सीरीज़ में लगा दिया जाए, अगर सीरीज़ में लगा दिया जाए दोनों को, तो ये हो गया R40, ये हो गया R60, ठीक है, और इसको हमने सप्लाई दे दी, ठीक, ये आपकी सप्लाई होगी, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा वाला बल्ब ज़्यादा कंज्यूम करेगा या ज़्यादा ब्राइट जलेगा, ठीक है। तो जब इसमें वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे हम, जब इसमें वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि जो ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है उसके अक्रॉस ज़्यादा वोल्टेज आता है, ठीक है। वोल्टेज डिवाइडर रूल कैसा होता है, R40 डिवाइडेड बाय R40 प्लस R60 इंटू अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। अब क्योंकि R40 ज़्यादा है तो R40 के अक्रॉस ज़्यादा हमारा वोल्टेज आएगा, और जिसके अक्रॉस ज़्यादा वोल्टेज आएगा वो ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 40 वोल्ट बल्ब विल ग्रो ब्राइटर, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 में उसमें पूछा गया कि हाउ मनी 200 वाट 220 वोल्ट लैम्प कनेक्टेड इन सीरीज वुड कंज्यूम द सेम टोटल पावर एज सिंगल 100 वाट 220 वोल्ट बल्ब, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों का अलग अलग रेजिस्टेंस निकाल लो। इसकी मदद से पहले वाले बल्ब का रेजिस्टेंस, तो वो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200, और इसका कितना आ जाएगा, इसका R2 या R1 हो गया या R2, इसका आ जाएगा 220 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में सीधा 2 टाइम्स का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। R1 जो होगा, जो आपका R2 होगा करीब करीब एग्जैक्टली मतलब 2R1 के बराबर होगा, ठीक है, सबसे पहली चीज़।
और पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर होता है V²/R। ठीक है, तो हमें कितने बल्ब की ज़रूरत पड़ेगी ये इसमें पूछा गया है। तो अगर रेजिस्टेंस डबल है, तो अगर दूसरे को भी आपको मतलब अगर R2 हमें कितने लगाने पड़ेंगे, अगर हमें R1 के बराबर पावर चाहिए तो करीब करीब 2 टाइम्स हमें लगाने पड़ेंगे बल्ब 100 वाट के, क्योंकि 100 वाट का क्या होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो हमें ज़्यादा वोल्टेज वाले डबल बल्ब लगाने पड़ेंगे ताकि हम उतना ही पावर कंज्यूम करें। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, 2। ठीक है, ये 2 टाइम्स आया ना, तो 2 इसका आंसर हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 49। अ सर्टेन नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ आइडियल लीनियर रेजिस्टेंस। मतलब एक नेटवर्क है इसमें बहुत सारे लीनियर रेजिस्टेंस हैं, वन ऑफ विच इज़ डिज़ाइंड एस आर। ठीक है, एंड 2 कांस्टेंट आइडियल सोर्स। तो यानी कि कुछ एक सोर्स होगी, ये एक नेटवर्क होगा, इस नेटवर्क के अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं और एक रेजिस्टेंस है जिसका नाम है आर। ठीक है, इस टाइप से। तो हमें इस डब्बे के अंदर कितने रेजिस्टेंस है इससे मतलब नहीं है। ठीक है, द पावर कंज्यूम्ड बाय आर इज़ P1। मतलब आर जो है P1 पावर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, जब सिर्फ एक सोर्स लगी है, एक और सोर्स भी इसमें 2 सोर्स हैं। ठीक है, एक का नाम है V1, एक का नाम है V2। ठीक है, तो जब एक सोर्स काम करती है तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर कितनी कंज्यूम होती है? P1। और जब दूसरी सोर्स लगती है तो इसके अक्रॉस पावर कितनी कंज्यूम होती है? P2। ठीक है, तो जब दोनों एक साथ हम लगाएंगे, जब दोनों सोर्सेस को एक साथ लगाएंगे तो पावर कितनी कंज्यूम होगी? तो इसमें एक आंसर, जनरल सा आंसर क्या आता है कि P1 + P2, कि दोनों को अगर लगाएंगे तो एक की वजह से अगर पावर 10 वाट हो रहा है तो दो की वजह से कितना होगा? 20 वाट। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा? सुपरपोजिशन थ्योरम अगर आपको याद हो तो सुपरपोजिशन थ्योरम में हम क्या करते हैं, हम लोग पहले एक वोल्टेज सोर्स की वजह से यहाँ करंट निकालते हैं, तो वो करंट को हम नाम देंगे क्या? I1। फिर दूसरे की वजह से निकालेंगे दूसरी करंट, पहले वाले को हटा देंगे, सिर्फ दूसरे की वजह से वो करंट निकाल देंगे हम I2। ठीक है, फिर इन दोनों की वजह से अलग अलग पावर निकाल के फिर ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसको करके देख लेते हैं। तो पहले वाले की वजह से कितना करंट आया? I1। और दूसरे वाले की वजह से कितना करंट आया? I2। ठीक है, तो टोटल करंट दोनों की वजह से कितना आएगा? वो आएगा I1 + I2। ठीक है, अब P1 कितना है? P1 मतलब I1 करंट की वजह से पावर कितना आया होगा? I1² × R। P2 की वजह से कितना आया? I2² R, I2² × R। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब दोनों की वजह से करंट कितना है? I। तो दोनों की वजह से जो पावर टोटल आएगा वो आएगा I1 + I2 का होल स्क्वायर × R। अब क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है तो इसलिए डायरेक्टली प्लस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, I1 और I2 की जगह यहाँ से इनकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से I1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और यहाँ से I2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा? टोटल पावर इन टर्म्स ऑफ किसके आ जाएगा? P1 और P2 के आ जाएगा। ठीक है, तो उसको कर लेते हैं। तो I1 क्या होगा? P1/R √ और I1 क्या है? I1 है आपका P1/R √ ठीक है, I2 आपका क्या है? P2/R √ और टोटल पावर क्या है? PT, वो है I1 + I2² × R। ठीक है, I1 की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे, PT = √ P1/R + √
P2 बाय R, ठीक है, होल स्क्वायर इंटू R, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे हम। तो अब क्या करेंगे, हम इसको स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर, तो a क्या है हमारा P1 बाय R, अंडर रूट का इसको होल स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आपका अंडर रूट हट गया, ठीक है, प्लस P2 का स्क्वायर, P2 अपॉन R अंडर रूट, ठीक है, लेकिन अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ P1 बाय R अंडर रूट इंटू P2 बाय R अंडर रूट, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, और इसके बाहर क्या था हमारा R था, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो P1 बाय R, ठीक है, R को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा R कट हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा P1, यहाँ पर हमारा बचेगा P2, प्लस ये स्क्वायर रूट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा क्या 2P1 P2 इज इक्वल टू PT, ठीक है, और PT क्या हो जाएगा आपका A प्लस B प्लस 2AB, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बन गया, ओके। तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट में, ठीक है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट P1 प्लस अंडर रूट P2 होल स्क्वायर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ये आंसर कौन सा है C, ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट रहेगा, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा C, तो इसको इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि द इनकैंडेसेंट बल्ब रेटेड रिस्पेक्टिवली एज P1 P2, तो मतलब 2 बल्ब हैं जिनकी रेटिंग क्या है, एक P1 पावर लेता है, एक P2 पावर लेता है, ठीक है, फॉर ऑपरेशन एट अ स्पेसिफाइड मेन वोल्टेज। तो अब इसमें क्या बोल रहा है वो कि अगर उन दोनों को कनेक्टेड इन सीरीज़ अक्रॉस द मेन, अब उन्हें सीरीज़ में लगा दिया, ठीक है, तो पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना होगा, अगर किसी पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए पहले वाले का रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, R इज़ इक्वल टू V स्क्वायर बाय P, यही फार्मूला होता है, ठीक है, तो दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग निकाल लेते हैं सेम वोल्टेज के लिए, ठीक है, सेम वोल्टेज रेटिंग होती है 230 वोल्ट, तो यहाँ पर हम सिर्फ V लिखेंगे, तो R1 कितना आएगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P1, और R2 आएगा V स्क्वायर बाय P2, ठीक है, 2 रेजिस्टेंस आ गए। अब इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे, ठीक है, तो हमारा पावर कैसे निकलेगी, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, टोटल R, ठीक है, तो पावर कैसे निकालते हैं हम, टोटल पावर कैसे निकलेगी V, वही वोल्टेज हम दे रहे हैं, और टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है, R1 R2 हमने निकाल चुके हैं पहले ही, V डिवाइडेड बाय R1 क्या था, R1 था हमारा V स्क्वायर बाय R1 सॉरी P1 प्लस V स्क्वायर बाय P2, ठीक है, और यहाँ पर ऊपर आएगा V स्क्वायर, ठीक है, ये वाला आपका गलत है, ठीक है, स्क्वायर आपका ऊपर आएगा, ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, P इज़ इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय V स्क्वायर बाय P1 प्लस V स्क्वायर बाय P2, ये V स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, यहाँ पे P1 P2 को एलसीएम लेंगे तो P इज़ इक्वल टू P1 P2 ऊपर चला जाएगा, P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2, तो ये आपका कौन सा आंसर हो गया, ये हो गया आंसर नंबर A, ठीक है,
तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं। जनरली क्या होता है कि पावर के केस में हम ऐड कर देते हैं, लेकिन पावर ऐड तब होता है जब चीज़ें लीनियर होती हैं। लेकिन क्योंकि पावर के फॉर्मूले में स्क्वायर हमेशा आता है, चाहे वो आई स्क्वायर आर हो, चाहे P = V²/R हो, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, हम डायरेक्ट उसे ऐड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि एक वोल्टेज सोर्स की वजह से अगर पावर P1 है और दूसरी की वजह से अगर P2 है तो दोनों की वजह से P1 + P2 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, ये क्या है कि 100 वाट बल्ब 10 आवर्स डेली जलता है और 1 वीक तक जलता है, ठीक है। तो 10 घंटे रोज़ जलता है और 7 दिन जलता है, तो टोटल कितने घंटे चल रहा है बल्ब? 70 घंटे, ठीक है। और कितनी वाट ले रहा है? पावर ले रहा है वो 100 वाट, ठीक है। तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है पावर इंटू टाइम। तो पावर हो गया 100 इंटू 70, तो ये कितना हो गया? 7000 हो गया, ठीक है। और 7000 को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि उसने यूनिट्स बोला है। यहाँ पे क्या बोला उसने? यूनिट। तो यूनिट का मतलब क्या होता है? किलोवाट आवर। तो आवर में तो हमारी यूनिट पहले ही है, ये 70 घंटे है, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा एनर्जी आ जाएगी, इसको कैपिटल ये लिख लेते हैं एनर्जी को, इस 7 किलोवाट पर आवर, ठीक है। तो ये आंसर कौन सा है? ए। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट? तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो रजिस्टेंस है पैसिव एलिमेंट, सही है। इंडक्टर भी पैसिव होता है। वोल्टेज सोर्स इज़ एक्टिव, ये भी सही है। तो करंट सोर्स इज़ अ पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो खुद से एनर्जी डेवलप या एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। तो करंट सोर्स कर सकता है, तो वो पैसिव नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, अगर करंट सोर्स को हटाना हो, यानी करंट सोर्स को अगर डेड करना हो, या आपकी करंट सोर्स है उसको डेड करना हो, तो करंट सोर्स को डेड कैसे करते हैं? ओपन सर्किट। और वोल्टेज सोर्स को डेड करना होता है तो कैसे करते हैं हम? शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ए। तो करंट सोर्स पूछा है तो ओपन सर्किट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव एलिमेंट इन सर्किट? तो एक्टिव एलिमेंट इनमें से कौन सा है? इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर पैसिव है, वो खुद से सोर्स या खुद से एनर्जी डेवलप नहीं करते, तो करंट सोर्स। तो इसका आंसर भी ए हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर ए। 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायलेटरल एलिमेंट? तो बायलेटरल एलिमेंट वो होता है जिसमें अगर दोनों साइड से कैरेक्टरिस्टिक सेम आती है। जैसे रेजिस्टेंस में अगर 5 वोल्ट आपने एक साइड से दिया और 5 वोल्ट दूसरी साइड से दिया, तो उसमें जो करंट होगा वो सेम बिहेव करेगा, चाहे वोल्टेज बढ़ाओगे घटाओगे, वो सेम तरीके से बिहेव करेगा दोनों साइड से। सेम रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टेंस तीनों आपके क्या होते हैं? बायलीनियर होते हैं। लेकिन करंट, कांस्टेंट करंट सोर्स, ये आपका बायलीनियर नहीं होता, क्योंकि करंट सोर्स में अगर आप एक साइड से वोल्टेज दोगे तो करंट की डायरेक्शन ये रहेगी, लेकिन अगर दूसरी साइड से वोल्टेज दोगे तो भी करंट की डायरेक्शन वही रहेगी। तो ये क्या होगा? ये आपका दोनों साइड से जब हम कैरेक्टरिस्टिक निकाल रहे हैं तो अलग अलग आ रही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, द सर्किट हैविंग सेम प्रॉपर्टी इन आइदर डायरेक्शन इज़ नोन एज। इससे पहले वाले क्वेश्चन में यही डिस्कस किया कि अगर सेम प्रॉपर्टी है दोनों साइड से तो उसको बोलते हैं बायलेटरल, ठीक है। द एलिमेंट विच आर नॉट केपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी, उन्हें क्या बोलते हैं? ये भी अभी हमने डिस्कस किया, उन्हें बोलते हैं पैसिव एलिमेंट। मतलब जो खुद से एनर्जी डिलीवर नहीं कर सकते, उन्हें बोलते हैं पैसिव एलिमेंट, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 है अ नेटवर्क हैविंग वन और मोर देन वन सोर्स ऑफ ईएमएफ इज़ नोन एज। जिसमें एक से ज़्यादा सोर्स हो वो बोलेंगे हम एक्टिव, ठीक है। कोई भी सोर्स वाली जहाँ पर भी बात आती है तो वहाँ पर वो एक्टिव ही एलिमेंट हो जाता है, ठीक है। और एलिमेंट एक्टिव है तो आपका नेटवर्क भी एक्टिव होगा। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? अ सर्किट हैविंग नाइदर एनी एनर्जी सोर्स, मतलब कोई एनर्जी सोर्स नहीं है, कोई ईएमएफ नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? पैसिव, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। फिर जो नीचे दिया गया सर्किट है, इस ये वाला सर्किट,
कि ये सर्किट पैसिव है कि एक्टिव है, तो इसमें वोल्टेज सोर्सेज लगे हैं तो ये एक्टिव हो गया, और क्योंकि वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस लगे हैं, ठीक है, तो ये लीनियर भी है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 61 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया, एक आपके पास सर्किट है जिसमें एक नॉन लीनियर रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये आपका हो गया कर्व सोर्स, तो 3 वोल्ट का सोर्स है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये आपका एक सर्किट है, ये आपका एक एलिमेंट है जो नॉन लीनियर है, मतलब इसमें V इज इक्वल टू आई आर नहीं होता, बल्कि क्या होता है, V प्रोपोर्शनल किसके है या इक्वल टू किसके है, I के स्क्वायर, मतलब जो भी यहाँ करंट फ्लो हो रहा होगा उसका स्क्वायर, उसका वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम KVL लगाएंगे, जब हम KVL अप्लाई करेंगे तो KVL क्या आएगी, वोल्टेज V यानी कि 3 माइनस I जो हमें निकालना है I इंटू 2, ठीक है, तो 2I इज़ इक्वल टू किसके आएगा, इस वोल्टेज के, इज़ इक्वल टू V। अब V किसके बराबर है, I स्क्वायर के, तो इस V की जगह हम I स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसे कैलकुलेटर में हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इक्वेशन हमारी क्या बनी है, I स्क्वायर प्लस 2I माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारी 2 करंट की वैल्यू आएंगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 वैल्यू आएंगी, स्क्वायर लगा है तो मतलब 2 वैल्यू। ठीक है, एक वैल्यू हमारी क्या आएगी, एक वैल्यू हमारी आएगी -3 और दूसरी आएगी 1। तो माइनस तो हम करंट होगा नहीं, क्योंकि करंट वोल्टेज सोर्स की डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करेगा, तो वो तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो आपका जो करंट कंसीडर होगा वो कौन सा होगा, 1 ओम, 1 एम्पियर। और पावर क्या होती है, पावर होगी 3 इंटू 1, तो कितनी पावर वो डिलीवर कर रहा है वोल्टेज सोर्स, 3 वाट। तो 3 वाट में से माइनस कर दो 2 ओम रेजिस्टेंस ने जितनी पावर कंज्यूम करी, और 2 ओम कितना करेगा कंज्यूम, करंट का स्क्वायर यानी I स्क्वायर R, तो करंट कितना 1 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस है 2। ठीक है, तो ये भी 2 आ जाएगा, तो 3 वाट माइनस 2 वाट इज इक्वल टू 1 वाट। तो जो बची हुई पावर है वो किसने ली, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस ने, तो वो आपका आंसर हो गया 1, यानी कि ए उसका आंसर हो गया। ठीक है, इसको हम मार्क कर देते हैं ए। ठीक है, अब पूछा गया है कि VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट इज शोन, तो ये VI कैरेक्टरिस्टिक शोन करिए। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि ये लीनियर है नॉन लीनियर है, तो अगर लीनियर होता तो इसका ग्राफ इस तरीके का होता, 0 से जाता, सॉरी, ठीक है, इस तरीके का होता, लेकिन ये लीनियर तो नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके ऑप्शन क्या हो गया, बी। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा है जो आपका इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसको तो हम कट कर देंगे। ठीक है, अब बचता है नॉन लीनियर है, एक्टिव है कि नहीं, तो क्योंकि इसमें जो आपका वोल्टेज है वो दोनों साइड में पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि जब हम करंट ले रहे हैं तब भी और जब दे रहे हैं तब भी। ठीक है, तो ये एक वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है। ठीक है, जिसमें हम करंट इस तरीके से जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है और नेगेटिव में एंटर कर रहा है, और दूसरे सेंस में भी इसे लिया जा सकता है, वो कौन सा होगा कि अगर इसमें करंट एंटर कर रहा है। ठीक है, तो दोनों केस में वोल्टेज पॉजिटिव ही रह रहा है, तो यानी कि ये एक्टिव भी है, तो इसका आंसर क्या होगा, नॉन लीनियर और एक्टिव, तो नॉन लीनियर और एक्टिव भी आ गया। ठीक है, अब बायलेटरल ये नहीं हो सकता क्योंकि दोनों करंट की डायरेक्शन में कैरेक्टरिस्टिक अलग दे रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा नॉन लीनियर, एक्टिव एंड बायलेटरल, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, ए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे हम क्वेश्चन नंबर 63 से 73 तक करेंगे। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।